नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लॉयर राघव पटेल। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध जो है एक गंभीर समस्या जो है बन गई है। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग में वृद्धि के साथ जो है साइबर अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है। भारत में BNS यानी भारतीय न्याय संहिता में कई धाराएं हैं जो विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों की जांच के लिए बनाई गई हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि साइबर अपराध और BNS के जो प्रावधान यानी कौन कौन सी धाराएं हैं संहिता की जो साइबर अपराध में उपयोग की जाती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली है BNS की धारा 294। दोस्तों, यह धारा असली सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को प्रदर्शित करती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी शामिल है। इसके तहत दंड में दोषी व्यक्ति को जुर्माना और सज़ा दोनों के जो है प्रावधान है। दोस्तों, सेकंड है BNS की धारा 77। यह धारा किसी भी महिला के निजी काम या नौकरी की सहमति के बिना जो है उसकी फ़ोटो खींचना या फिर उन फोटो को वायरल करने के रूप में जो है परिभाषित करती है। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है BNS की धारा 303। यह धारा मोबाइल फ़ोन, डेटा या फिर कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर का जो भी सामग्री होता है उसकी चोरी को दर्शाती है। इसके तहत साइबर चोरी में सामूहिक गुट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। अब दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 है BNS की धारा 78। यह धारा फिजिकली और साइबर सैद्धांतिक में पीछा करने के अपराध को दर्शाती है, यानी इंटरनेट पर किसी का पीछा करना इस धारा के अंतर्गत आता है। किसी भी महिला का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पीछा करना, परेशान करना और उसे बार बार किसी भी प्रकार के कमेंट करना जो है दोस्तों इस धारा के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद है दोस्तों BNS की धारा 317। यह धारा दोस्तों चुराए गए मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या फिर डेटा का गलत इस्तेमाल करने पर लागू होती है। यहाँ की तीसरे पक्ष के द्वारा भी ऐसी संपत्ति का जो व्यवसाय करता है, यानी मोबाइल फ़ोन को चुराया आपने फिर उसको बेच दिया, तो जो है इस धारा के तहत जो है दंडनीय अपराध है। फिर है दोस्तों पॉइंट नंबर 6 BNS की धारा 318। यह धारा दस्तावेज चोरी, फर्जी वेबसाइटों का निर्माण, साइबर धोखाधड़ी को दर्शाता है। इसके अंतर्गत अपराध के जो है रहस्योद्घाटन के आधार पर विभिन्न रहस्यों का जो है अन्वेषण शामिल है। दोस्तों, इसके बाद है पॉइंट नंबर 7 BNS की धारा 336। दोस्तों, यह धारा ईमेल स्पूफिंग और ऑनलाइन फर्जीवाड़े जैसे अपराध से संबंधित है। इसके अंतर्गत ऋण, शर्त या दोनों प्रावधान है। यह धारा तब लागू होती है जब फर्जीवाड़ा का उद्देश्य जो है किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का हो। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 8 BNS की धारा 356। यह धारा मानहानि से संबंधित है। दोस्तों, इसमें ईमेल के माध्यम से किसी का जो चरित्र को नुकसान पहुंचाना शामिल है। दोस्तों, अब है दोस्तों पॉइंट नंबर 9 BNS की धारा 357। अब दोस्तों, यह धारा है जो सोशल मीडिया पर शेयर की गई जानकारी को साझा करती है। इसके तहत आप किसी प्रकार के फर्जी समाचार, गलत जानकारी या किसी के बारे में अफवाहें फैलाते हैं तो BNS की धारा 357 के तहत यह अपराध माना जाता है और इसमें सजा का प्रावधान है। अब दोस्तों, इसके बाद है BNS की धारा 365। यह धारा साइबर अपराधियों और ब्लैकमेलरों को बेचती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खतरा पैदा करना, किसी भी व्यक्ति को डराना, धमकाना और ब्लैकमेल करना शामिल है। इसके अंतर्गत दोस्तों सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। साइबर अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाने के लिए दोस्तों पेशेवर जो लोग हैं उनके लिए जानकारी आवश्यक है। तकनीकी कानून के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार के कोई कमेंट हैं तो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं।